बम बम भोले। जी हाँ, सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सूरज उगने से पहले ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और तस्वीर भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए, भोले की पूजा करने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। हर कोई अपनी श्रद्धानुसार चढ़ावे के तौर पर भोलेनाथ को दूध, बेलपत्र, फल चढ़ा रहा है। ये चढ़ावे के तौर पर किया जा रहा है। भस्म आरती भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूरे विधि विधान के साथ की गई। कई मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो सावन का पहला सोमवार, शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक महीने सावन का ये पावन पर्व मनाया जाता है और इस दौरान खासतौर से शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लंबी लंबी कतारें और इसी के लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए गए। हिमांशु हमारे साथ, मानवेंद्र, हर्षा और आदित्य सिंह हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मानवेंद्र, आपकी तरफ रुख करेंगे। कहाँ मौजूद है और किस तरह से भोले के भक्त बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं? तो चलिए हर्षा, आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि शिव मंदिर के बाहर भक्तों की कितनी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और किस तरह से सावन के पहले सोमवार को भक्त मना रहे हैं। देखिए, मैं सुबह 3 बजे से यहाँ पे कतार देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कतार लगभग 3 किलोमीटर दूर से लगी हुई है और अभी भी जो भक्तों का सैलाब है आप मंदिर पे साफ तौर से देख सकती हैं। आपको घंटियाँ सुनाई दे रही होंगी और साथ ही साथ हर हर महादेव के जयकारे के साथ पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। मंदिर को खास तरह से सजाया भी गया है गेंदे के फूल से, मोगरे के फूल से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मंदिर में व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गई है। हम कई भक्तों से मिले। कुछ भक्त ऐसे थे जो हर सोमवार आते हैं, कुछ भक्त ऐसे जो सावन के सोमवार में ही खास करके भोले के दर पर आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान से अपना सुख दुख सब साझा करने आते हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप हर सोमवार आती हैं या फिर सावन सोमवार? हर सोमवार आते हैं। तो एक बात बताइए, आपके लिए भगवान किस रूप में है? मतलब किस रूप में आप? क्योंकि कुछ लोग भगवान को दोस्त की तरह देखते हैं, कुछ अपने पिता समान देखते हैं। आप भगवान को किस रूप में देखते हैं? हम लोगों के लिए भगवान ही सब कुछ है, जो भी है, दोस्त भी है, माता पिता भी है, सखा भी, हर चीज। सावन के सोमवार को आप किस तरह से खास बना रही है? कई लोग घर पे कीर्तन करते हैं, कई पूजा करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरे दिन व्रत रखते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। हम लोग व्रत रखते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं घर में। ऐसे चलिए आशा, समझा जा सकता है कि कितना उत्साह यहाँ पर भक्तों के अंदर है। आपकी तरफ दोबारा से रुख करेंगे। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ में मौजूद है। हिमांशु, हर्षा ने तो बता दिया कि किस तरह से भक्त सावन के पहले सोमवार को इस वक्त मना रहे हैं। कितना भक्ति रस गाजियाबाद के शिव मंदिरों में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। सावन का पहला सोमवार है। दिल्ली एनसीआर से हजारों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं। मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी हुई है। दर्शन आपने मंदिर के किए। अब मैं जो शिव भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ किस तरह से आज सावन के पहले सोमवार में पूजा अर्चना करेंगे। मैम, किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे? आज पहला सोमवार है सावन का। जल चढ़ाएंगे शिव जी को। कुछ विशेष मनोकामना जो आप मांगेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वही घर की सुख शांति, बस इतना ही। मैम, किस तरह से आप पूजा अर्चना करेंगे? बस फूल, हाँ, बेलपट्टी चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे और सबके लिए मान्यता है। मंदिर की मान्यता की बात कर रहे हैं। मान्यता, जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा, जो मांगेंगे मिलेगा। जो चलिए, भक्तों का अटूट विश्वास है हिमांशु और यही वजह है कि सावन का महीना शुरू होते ही भारी भीड़ शिव मंदिरों में देखने को मिलती है और सबसे खास हो जाता है सावन का पहला सोमवार। आदित्य भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है। आदित्य, क्या कुछ शिव भक्ति को लेकर खूबसूरत तस्वीर आ रही है भक्ति से लबालब? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि महामृत्युंजय महाकाल उज्जैन में विराजते हैं और यही वो वजह है कि सावन का पहला सोमवार है और देश दुनिया से लोग महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको भी मैं ये दर्शन कराना चाहूँगा, साथ ही आपके साथ हमारे लाखों करोड़ों दर्शक जो इस वक्त इस मुखार बिंद के दर्शन कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि शिखर दर्शन को सबसे उत्तम माना गया है। शिखर दर्शन से सभी मनोकामना पूरी होती है और ऐसी मान्यता है कि इस मृत्युलोक के अंदर, न सिर्फ इस मृत्युलोक बल्कि इस तीनों लोकों में जो सही राजा हैं वो बाबा महाकाल हैं। और यही वो वजह है कि महाकाल को 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे
अहम स्थान दिया गया है, क्योंकि कालों के काल महाकाल कहा जाता है और मृत्यु लोक में उनका एक विशेष दर्जा है। और यही सावन के पहले सोमवार के साथ भगवान शिव की आराधना शुरू होती है। देश दुनिया से लोग आते हैं, शिव के जयकारे लगाते हैं। मध्य प्रदेश में 2 शिवलिंग हैं जो जिसे कहा जा सकता है कि ज्योतिर्लिंग जो हैं सीधे तौर पर, और ओंकारेश्वर से कांवड़ यात्री यहाँ पर नर्मदा का जल लेते हैं और आकर शिवलिंग पर उज्जैन में उसे विसर्जित करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए, किस तरह का अनुभव आपका रहा है महाकाल के अंदर, कैसी ऊर्जा यहाँ दर्शन करने के साथ महसूस होती है? दर्शन करने के बाद इतनी ऊर्जा होती है, इतना मन प्रसन्न हो जाता है। दर्शन करने के बाद में मैं नियमित दर्शनार्थी हूँ, उज्जैन से ही हूँ, और इतने बढ़िया से दर्शन हो गए आज महाकाल बाबा के, और आज पहली सवारी है बाबा की। बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और इतने अच्छे से दर्शन कर कर्मचारी भी ने इतना सहयोग किया दर्शन कराने में, और हम लोग ने कतार बंद दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन, और मेन शिखर दर्शन हो गए, बाबा का मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा लगा आज महाकाल। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भी यहाँ पर 2 पहर रुकते हैं और उसके बाद अपना मुकाम तय करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अवंतिका की इस पावन नगरी उज्जैन, जहाँ वक्त की गणना की बात की जाए तो उज्जैन विश्व के नाभि केंद्र में आता है, और विश्व का नाभि केंद्र होने के कारण वक्त की गणना की शुरुआत भी उज्जैन अवंतिका की इस पावन नगरी से होती है। और आदि अनादि के नाम से जाने जाते हैं महाकाल, मतलब यानी कि इनका कोई वक्त नहीं है। बाकी मंदिरों के इतिहास मिल जाएंगे, लेकिन महाकाल का कोई इतिहास नहीं है, आदि और अनादि है। आपकी तरफ और आदि अनादि का अनुभव और एक बार फिर से ये भक्तिमय तस्वीर देखेंगे। हर्षा, आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप यहाँ पर भक्तों से बातचीत यहाँ पर कर रही हैं, मंदिर प्रशासन की तरफ से किसी तरह के खास इंतजाम किए गए हैं क्या सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर? देखिए, मंदिर प्रशासन की बात करें तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे व्यवस्था यानी कुछ खास वॉलंटियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर कुछ पुलिस बल जरूर लगाया जाता है, लेकिन अगर अंदर की व्यवस्था की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 6 लाइनें तो जरूर है, लेकिन अंदर जा करके थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो रहा है, क्योंकि अंदर जा करके सारी लाइनें एक ही जगह आ जाती है। भक्तों को दूध चढ़ाने में, दही चढ़ाने में, घी चढ़ाने में, और जिस चीज़ से रुद्राभिषेक किया जाता है वो तमाम सामग्रियाँ चढ़ाने में शिवलिंग पर खासी दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन फिर भी मंदिर कमेटी से किसी ना किसी तरह मैनेज जरूर कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए, आप सावन के सोमवार में आए हैं, तो हर सोमवार आते हैं, खास आज ही के सोमवार पे डेली आते हैं जी हम तो। हाँ, मंदिर डेली। इस मंदिर की मान्यता भी काफी ज्यादा है, कहा जाता है कि सावन के सोमवार में आकर के कुछ भी मांगेंगे भगवान जरूर पूरा करता है जी भगवान, ऐसी बात नहीं है। तो आज पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं आप? हाँ जी, हाँ, पूरी ऊर्जा। तो अकेले आए, घर में और लोग को लेकर? वाइफ है मेरी। तो चलिए, सब में ऊर्जा नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि भोले के भक्तों को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। तमाम संवाददाता इस वक्त भोलेनाथ के दर्शन घर बैठे न्यूज नेशन के दर्शकों को करवा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच भोले की नगरी वाराणसी की तरफ रुख करते हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जी हां, और यहां से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। सावन का पहला सोमवार है और देवादिदेव महादेव की नगरी में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जहां भी नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त हाथ में गंगा जल लिए दिखाई दे रहे हैं। कांवरियों का एक बड़ा जत्था लगातार यहां पर आ रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कांवरियों से कि कहां से आए हैं। कहां से? भदोही जिला से। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अरे कम से कम हमको हो गया 12 बजे रात से। 12 बजे रात से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक इन्हें दर्शन नहीं मिला है। ये बताइए कि सावन का आज पहला सोमवार है, किस तरीके से तैयारी है बाबा को दर्शन करने की? जल 8 घंटे से लगभग खड़े हैं, लाइन में लगे हैं। सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से आए हैं, 8 घंटे से ये लाइन में लगे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वाराणसी की तस्वीर है जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर में झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में भक्तों को भगवान के दर्शन कराया जाए। इसके अलावा सावन के हर सोमवार में 24 घंटे तक मंदिर खुला रहेगा, यह भी मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया है। तो फिलहाल वाराणसी पूरी तरीके से केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आ रही है, और जहां पर शिव भक्त बोल बम के नारे के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता मानवेंद्र की तरफ। मानवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से भोलेनाथ की भक्ति को लेकर भक्ति रस दिखाई दे रहा है भक्तों के अंदर? जी बिल्कुल, भक्तों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। हम आपको दृश्य दिखाते हैं। ये प्रयागराज में सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर में जो शिव मंदिर है उसका दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
कतार में 11 शिवलिंग है जिनकी पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है और तमाम लोग अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और लोग अपने अपने तरीके से, क्योंकि अभिषेक की परंपरा है सावन के सोमवार में, तो लोग मधु से, दुग्ध से और जल से अभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने अपने तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर चल रही है। तो मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर आप सभी सोमवार जो सावन के चारों सोमवार है वहाँ पर पहुँच करके और अभिषेक करते हैं भगवान शिव का 11 शिवलिंग पर, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी के चलते यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है, तमाम लोग हैं जिसमें महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है और लोग लगातार कतार में कतारबद्ध होकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, अगर उनको एक लोटा जल लेकर के कोई आए और अभिषेक करे तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी जो सरलता है वही वो लोगों को आकर्षित करती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात मानवेंद्र आपने कही है और भगवान शिव के लिए यही कहा जा सकता है और कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि सबसे ज्यादा भोले हैं और यही वजह है कि बेहद आसानी से भक्त उनसे अपनी हर मनोकामना पूर्ण भी करवा लेते हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, भोले की पूजा के लिए, आराधना के लिए भक्त शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। भस्म आरती भी यहाँ पर सामने आ रही है। 5 तस्वीरें चलिए अब आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए किस तरह से दिल्ली, गाजियाबाद, उज्जैन की ये तस्वीर है, देवघर की तस्वीर है जो कि बेहद खास हो जाती है, हरिद्वार की ये तस्वीर है जहाँ पर देश के कोने कोने में आज सावन के पहले सोमवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है और भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़े हैं। और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहें। में शिव, कल में शिव।